हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड है आपका 9th और 9th के बेसिक से शुरू करने वाले थे हम लोग। लास्ट टाइम मैंने बेसिक करवाया था। आई थिंक आपने स्क्वायर रूट ये सब आई थिंक पढ़ के बैठे होंगे आप लोग, इसलिए आपको सब पता होगा आई थिंक। रेडी? तो अब मैं ये सुन रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है, तो उसी बेसिक नॉलेज से हम आगे बढ़ेंगे आज और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और लास्ट टाइम हमने ये फॉर्मूला समझाई थी x माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला समझाई थी मैंने। और 3 फॉर्मूला समझाई थी इस तरीके से, और थोड़ा सा स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में डिस्कशन की थी। यानी 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ये 3 फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन की थी और तीनों के बारे में एक एक क्वेश्चन भी किया था हमने थी। तो उसी बात को हम दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात जो भी होगी वो बात होगी इसी फॉर्मूला के बेसिस पर। और सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो आप लोग, 3a प्लस 4b whole square. How can you solve it? You know that very well. Here all bracket square are present. That reason here we use of this formula, because of here also given us all bracket square. Understood? यहाँ पर भी ये कौन सी फॉर्मूला होगी, ये पहले फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है वो पता चलना चाहिए। यहाँ ऑल ब्रैकेट स्क्वायर वाली फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करनी होगी। तो ये ऑल ब्रैकेट स्क्वायर वाली फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो पहले का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। यस, तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी यहाँ पर x था तो x का स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह 3a है तो 3a होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट यानी स्टूडेंट 3a और सेकेंड यानी स्टूडेंट 4b। रेडी? प्लस सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड यानी 4b का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? क्लियर? चलो, ये स्क्वायर इसको अप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ए स्क्वायर इसको तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस, आई बात समझ में, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 मल्टीप्लाई 4 के साथ। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 3 यानी 6, 6 इंटू 4 यानी 24 a और इसके साथ b है इसलिए b। रेडी? अंडरस्टूड? ये स्क्वायर इसको ओपन होगा तो 4 का स्क्वायर 16 और ये b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्लियर? आई बात समझ में? चलो, अब इस तरीके से इसका सिंप्लीफाई होगा डायरेक्ट। अंडरस्टूड? चलो, अगर 2a माइनस 1 ऑल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सर पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट कि 2a माइनस 1 ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है तो ऑल ब्रैकेट स्क्वायर वाली यही एक ही फॉर्मूला है। रेडी है ना? और बीच में माइनस की साइन है, इसलिए इन दोनों फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। अंडरस्टूड? तो इसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करो इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट की यहाँ पर 2a है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2a स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर, बीच में नेगेटिव की साइन 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2a और सेकेंड यानी 1। अंडरस्टूड? प्लस लास्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर? चलो, इसका सिंप्लीफाई करो। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 એટલે 4a प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। रेडी? तो इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? कि दिक्कत है, डाउट है कोई? अगर किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो, ऐसा कुछ हो तो बोल देना। ओके? चलो, अब आगे एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा और सिंप्लीफिकेशन आपको इजी हो जाएगा। रेडी?
तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। देख सकते हो आप फॉर्मूला, 2 मिनट आप फॉर्मूला लर्न कर लो, यानी आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर? चलो अब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा। अब होगा ये 4a + 2b। हाउ कैन यू सॉल्व इट? आपको पता है कि होल ब्रैकेट स्क्वायर है सर, तो पहले का स्क्वायर 4a² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 4 है हमारी, सेकेंड टर्म यानी 2b है हमारी, और अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला लास्ट टर्म का स्क्वायर है ना। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर है ना, यही फॉर्मूला देखो, रेडी? उसी फॉर्मूला पर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया हूँ। अब ये स्क्वायर ओपन करो, ये स्क्वायर इसको दे दो, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8, 8 2 जा 16 a और b प्लस लास्ट का स्क्वायर, ये स्क्वायर इनको भी होगा और इसको भी, यानी 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। अंडरस्टूड? आ रही बात समझ में? क्लियर? अब हमें जो यूज़ करना है वो हमारी थर्ड फॉर्मूला x² - y², यानी इस फॉर्मूला पर बस हम सम करेंगे। पर इस फॉर्मूला पर सम करने से पहले आपको बेसिक स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना पता होना जरूरी है। रेडी? चलो इसके स्क्वायर, बेसिक स्क्वायर रूट के रूल्स क्या है? तो 100x² - y²। इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नेगेटिव बीच में साइन होनी चाहिए, इस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए बीच में नेगेटिव साइन होनी चाहिए, और पर्सनल स्क्वायर होना चाहिए। पर्सनल स्क्वायर यानी पर स्क्वायर रूट पॉसिबल होना चाहिए या स्क्वायर निकलना चाहिए। तो 100 स्क्वायर है, देखो यहाँ पर पर्सनल स्क्वायर है, अभी भी नहीं है, तो इसको 10 का स्क्वायर क्या बनता है बेटा? 100, और x का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10 और x² का स्क्वायर रूट 10। तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर इसको दोगे तो 100 हो जाएगा और ये स्क्वायर इसको दोगे तो x², तो ये हो गई ना वही टर्म। अब देखो हो गई इस तरीके से टर्म, देखो पहले का स्क्वायर यानी 10x पहला है तो उसका स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन और y का स्क्वायर। रेडी? तो इसको ये फॉर्मूला के हिसाब से 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस लिख सकते हो। x - y लिखा तो x है 10x - y और 10x + y, इट इज योर आंसर। अंडरस्टूड? ये बात समझ में? रेडी? अगर चलो एक और करवा देता हूँ, 25 - y²। तो इसको किस तरीके से सोल्व कर पाओगे आप लोग? तो इसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट पहले आपको 25 का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। 25 का स्क्वायर रूट क्या है स्टूडेंट? 5। रेडी? 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा ना, माइनस बीच में एज इट इज, y एज इट इज। रेडी? आई बात समझ में? इस तरीके देखो, इस तरीके से फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर पाओगे आप लोग, क्योंकि ये पर्सनल स्क्वायर हो गया है। देखो 5 का स्क्वायर यानी x की जगह 5 है और बीच में नेगेटिव साइन यस और y से, देखो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर x - y x + y, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा, 5 - y और 5 + y। अंडरस्टूड? ये बात समझ में? अब यहाँ पर देखो आप लोग, x² - 100, x² - 100 है, तो इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे? इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? तो इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कुछ इस तरीके से होगी। देखो 100 का स्क्वायर तो x² एज इट इज माइनस किसका 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, देखो हो गई इस तरीके से फॉर्मूला, दोनों के ऊपर पर्सनल स्क्वायर और बीच में माइनस की साइन। अंडरस्टूड? तो एक बार ओपन होगा x - 10 और x + 10। क्लियर? वही बात। रेडी? तो इस तरीके से आप तीनों फॉर्मूला पर सम बेसिस मैंने करवाए। अब आपको और एक स्टेप आगे ले जा रहा हूँ, अब होगा फैक्टराइजेशन। क्या होगा स्टूडेंट? फैक्टराइजेशन आपको पता है स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होता है? पहले आपकी टर्म इस तरीके से कंडीशन में होनी चाहिए, किस तरीके से? x²
प्लस पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी टर्म एक्स वाली और तीसरी टर्म कांस्टेंट, लाइक दैट एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9। अगर आपको पूछे कि इसका आंसर मुझे चाहिए, इसका फैक्टराइजेशन करके बताओ, तो आप किस तरीके से करोगे? तो आपको पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म होती है वो एक्स स्क्वायर वाली होती है, सेकेंड टर्म एक्स वाली होती है और थर्ड टर्म कांस्टेंट। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया हुआ है तो आपको सबसे पहले इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा और बाद में ही इसका कैसा होगा, फैक्टराइजेशन होगा। तो पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। डन। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं यहाँ पर एक बार वो डिस्कशन कर रहा हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यानी पहले तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इस एक्स स्क्वायर के आगे तो क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके से टर्म आए तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके साथ कंपेयर करना होगा। एक ही जगह यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर वो उसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक ही जगह क्या है 1, तो 1 और लास्ट सी कांस्टेंट टर्म क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई। दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा 9, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका 9 आता है। तो ये 9 आ गया, यस। तो आपको 9 को ऐसा सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट कि अगर किसी टेबल में पहले तो आपको 9 ढूंढना है, किस टेबल में 9 आएगा, तो सब पहले 9 1 जा 9, यस सर, 9 1 जा 9 करोगे तो 9 प्लस 1 करोगे, तो आपको ऐसा ढूंढना है। तो 9 तो पहले किस टेबल में आ जाए, 3 3 जा 9, अंडरस्टूड। 3 मल्टीप्लाई 3 करो तो आंसर 9 आएगा। और उसी का ही आपको क्या करना है स्टूडेंट, एडिशन, उसी टर्म का ही आपको एडिशन करना है। अगर उसी टर्म के एडिशन करने से आपको मिडल टर्म मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं मिलती है तो आपको दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, पहले तो 9 पहले और दूसरे फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, और बाद में मल्टीप्लाई करने से आपको ऐसा 9 ढूंढना है कि कुछ टेबल में 9 आना चाहिए। तो क्या 3 3 जा 9 आएगा? हाँ। 3 प्लस 3 करोगे तो आपको मिडल टर्म मिलनी चाहिए, 3 प्लस 3 करोगे तो आपको 6 मिल रही मिडल टर्म, यस, देन यू आर राइट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, रेडी। बीच में ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है स्टूडेंट, ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, तो वहाँ पर ये लिखना है प्लस 3x उसके पास, और यहाँ पर भी प्लस 3x, रेडी स्टूडेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करना है। इन दोनों का अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इनमें से कॉमन क्या चीज़ निकलेगी स्टूडेंट, इन दोनों में से कॉमन निकलेगी x, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली फॉर x प्लस 3, अंडरस्टूड। यहाँ पर से दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कॉमन निकालना आना चाहिए। यहाँ पर 3 और 9, तो 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो यानी कि दोनों के पास कॉमन चीज़ क्या है, 3 का टेबल। तो यहाँ पर 3 का टेबल आप कॉमन निकाल लो, निकाल लिया 3 का टेबल, तो 3 1 जा 3, सर हमने 3 निकाल दिया, तो यहाँ कौन सा बचेगा, ओनली फॉर x, 3 3 जा 9, तो उसमें से 3 निकाल लिया, तो ये यहाँ क्या बचेगा 3। अगर ये आपका दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आता है किसी रीजन से तो यू आर रॉन्ग। तो आपको इस तरीके से कॉमन निकालना है कि दोनों का ये ब्रैकेट सेम हो जाए। तो दोनों का ब्रैकेट सेम है तो कितनी बार लिखना है, एक बार, और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, अंडरस्टूड। तो इट इज योर आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर, कंडीशन आई बात समझ में। एक और मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ यानी आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, रेडी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, हाउ कैन यू सॉल्व इट, आप किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि फर्स्ट का स्क्वायर है, सेकेंड 12 है, यानी
फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाली टर्म, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है। तो आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो, यानी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर लास्ट टर्म 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 20। रेडी स्टूडेंट, चलो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने से 1 मल्टीप्लाई 20 यानी 20। अब 20 आपको ऐसा टेबल ढूंढना है, 20 उस टेबल में ढूंढना है आपको कि जिसका मल्टीप्लाई करो तो उसी डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो आंसर 20 में होना चाहिए, और उसी डिजिट का अगर एडिशन करो तो आपको आंसर 12 मिलना चाहिए। तो वो कौन सा टेबल, तो पहले तो 20 किस टेबल में आता है ना, वो ढूंढना ज़रूरी है। तो सर आपको पता है, स्टूडेंट आपको पता है कि 20 किस टेबल में आता है? यस, 4 5 20 होता है। 4 5 4 मल्टीप्लाई 5 करो तो देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 5 करो तो 20, यस, और 4 + 5 करो तो आंसर 9 आएगा। तो इसलिए ये चलेगा नहीं, वी नीड ओनली फॉर 12, दैट रीजन वी डू मोर दैट ऑफ दिस इक्वेशन। हमें कोई और तरीके से ढूंढना होगा। तो 20 दूसरे किस टेबल में आता है, ये तो नहीं चलेगा क्योंकि दोनों का एडिशन करने से आंसर 9 आता है, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो 20 दूसरे टेबल में ढूंढो स्टूडेंट। 10 2 20 बनता है स्टूडेंट, यस हो गया, और 10 + 2 करो तो आंसर 12 आता है, यस हमें मिल गई ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करने से 12 हमें चाहिए था तो मिल गया, तो ये चलेगा। रेडी, अंडरस्टूड। तो इसको सोल्व करने से अब क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर एज इट इज और लास्ट टर्म भी एज इट इज। रेडी, पहली और लास्ट टर्म एज इट इज, बीच में जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वो लिखना है +10x + 2x। अंडरस्टूड, आई बात समझ में? इन दोनों का फैक्टराइज करो। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट? इन दोनों में से दो टर्म के डिवाइड कर देना है। अंडरस्टूड, 2 भाग में। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? x, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो x × x होता है ना यहाँ पर, तो उसमें से एक x कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ क्या बचेगा, सिंप्लीफाई में x, और यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 10। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, आपको किसी भी तरीके से इस तरीके से एडजस्ट करना है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट है, उस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट बन पाए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट? बोलो बोलो, इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 20 है, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 20 भी आता है। तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 4x। 2 10 20, यानी 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो अभी यहाँ क्या बचेगा 10। अंडरस्टूड। दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए, सेम, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा 110, और बाकी बचा हुआ इन दिस सेकेंड ब्रैकेट। अंडरस्टूड, ये बात समझ में क्लियर? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत, क्वेरी हो तो मुझे बता देना। ओके, चलो आज हम यहाँ तक फैक्टराइजेशन रखते हैं, आगे फैक्टराइजेशन करवाऊंगा बस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, सो टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।